हम लोग मुगल साम्राज्य पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मुगल साम्राज्य। और मुगल साम्राज्य में आज हम लोग थोड़ा सा मुगल साम्राज्य में जो तकनीकी विकास हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। तकनीकी विकास हुआ, तकनीकी विकास, मुगल साम्राज्य में तकनीकी विकास। बाबर जो है उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में सबसे पहले आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया था। आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया था। बारूद का प्रयोग करने वाला सबसे पहला उत्तर भारत में बाबर ही था। भीरा के किला पर उसने सबसे पहली बार बाबर ने उत्तर भारत में जो है बारूद का प्रयोग किया गया था, है ना। और तोरेदार बंदूक भी बाबर ही लाया था। तोरेदार बंदूक, उस समय बंदूक यूरोप में बंदूक चलाने के लिए दो प्रकार की विधि थी। यूरोप में बंदूक, तोरेदार बंदूक कौन लाया था? बाबर लाया था। यूरोप में उस समय बंदूक चलाने की दो विधि थी। एक थी चक्र तकनीकी विधि, एक थी चक्र तकनीकी विधि और दूसरा थी चकमकी पत्थर विधि। चकमकी पत्थर विधि, एक थी चक्र तकनीकी विधि और एक थी चकमकी विधि, चकमकी पत्थर की विधि। तो ये जो है बाबर, सॉरी, यूरोप में, फिर से सुन लीजिए, बाबर ने अपने साथ उत्तर भारत में तोरेदार बंदूक लाया था और आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया था, है ना। तो चक्र तकनीकी का प्रयोग किया था और चकमकी पत्थर का प्रयोग किया था, है ना। सॉरी, यूरोप में बंदूक चलाने का दो विधि था, चक्र तकनीकी विधि और चकमकी विधि। तोरेदार बंदूक जो है उत्तर भारत में सबसे पहले बाबर ने प्रयोग किया था, आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया था, है ना। उसके बाद फ्लिंट लॉक मेथड, बंदूक चलाने का पिस्तौल, फ्लिंट लॉक पिस्तौल, ठीक। फिर से सुन लीजिए, बाबर ने सबसे पहले उत्तर भारत में आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया। बारूद का प्रयोग करने वाला उत्तर भारत में सबसे पहला व्यक्ति कोई था तो बाबर था, जिसने भीरा के किला पर जो है सबसे पहले, पंजाब में भीरा का किला है, वहाँ पर जो है आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया या बारूद का प्रयोग किया। बाबर ने अपने साथ तोरेदार बंदूक लाया था। उस समय बाबर के समय या मुगल साम्राज्य के समकालीन समय में यूरोप में बंदूक चलाने का दो विधि था, चक्र तकनीकी विधि और चकमकी विधि, चकमकी पत्थर की विधि। एक था फ्लिंट लॉक मेथड, इससे पिस्तौल चलाया जाता था। फ्लिंट लॉक मेथड से पिस्तौल चलाया जाता था। यूरोप में जहाज निर्माण का भी काम उस समय काफ़ी शुरू हो गया था और कील का, जहाज में जो कील का प्रयोग किया जाता था वो सब जो है, और जहाज में पानी निकालने के लिए उस समय चेन पंप का प्रयोग, ये सब जो है यूरोप में शुरू हो चुका था। तो जहाज में कील का प्रयोग और चेन पंप का प्रयोग ये यूरोप में शुरू हो चुका था, तो भारत में भी उसका प्रयोग शुरू हो गया, कील का प्रयोग और पानी निकालने के लिए चेन पंप का प्रयोग। उसके बाद 17वीं शताब्दी में यूरोप में, 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप में समय को मापने के लिए, समय को देखने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। इसको फारसी भाषा में ताश घड़ियाल कहते हैं। इसको फारसी भाषा में ताश घड़ियाल कहते हैं। और यह पूर्ण यांत्रिकी है, ये पूर्ण यांत्रिकी विधि है यह। और यूरोप जो है, यूरोप में ये जो है समय देखने के लिए ताश घड़ियाल का प्रयोग किया जाता था। और जब जहांगीर के समय में, मुगल बादशाह जहांगीर के समय में सर टॉमस रो आए थे, जो उन्होंने जहांगीर को यांत्रिकी घड़ी भेंट किया था। जहांगीर को यांत्रिकी घड़ी भेंट किया था। सर टॉमस रो ने जहांगीर को यांत्रिकी घड़ी भेंट किया था, ठीक। उसके बाद भवन का नक्शा।
भवन का नक्शा, तो फारसी भाषा में इसको ताश कहा जाता है। फारसी भाषा में इसको ताश का खाका कहा जाता है। जो भवन का नक्शा बनता है उसको फारसी भाषा में क्या कहते हैं? खाका। पूछ सकता है कि भवन के जो नक्शा बनता है उसको फारसी भाषा में क्या कहा जाता है? तो खाका कहा जाता है। नूरजहां की माँ थी अस्मत बेगम, उसने गुलाब जल इत्र बनाया था गुलाब जल से। ठीक। मुगल काल में पानी को ठंडा करने के लिए सोडा का प्रयोग किया जाता था। मुगल काल में पानी को ठंडा करने के लिए सोडा का प्रयोग किया जाता था। तो यह हो गया मुगल काल के समय में कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। साहित्य जो तकनीकी विकास में यह सब हो गया। अब साहित्य, मुगल काल में साहित्य का बहुत अच्छा विकास हुआ, अनुपम विकास हुआ। बाबर खुद भी पढ़ा लिखा व्यक्ति, तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञाता था। मैंने बाबर पढ़ाते समय बहुत कुछ बताया। बाबर ने तुर्की भाषा में अपना आत्मकथा लिखा था। हुमायूं के समय भी जो है साहित्य का विकास हुआ था। हुमायूं ज्योतिष और भूगोल का अच्छा ज्ञाता था। लेकिन इतिहास लिखाने की परंपरा जो है वह अकबर ने शुरू किया था। मतलब दरबारी लेखन जो है, दरबार में जो लिखवाने की परंपरा है वो अकबर ने शुरू किया था। अकबर ने अनुवाद विभाग का स्थापना किया। अकबर ने क्या किया? अनुवाद विभाग का स्थापना किया। और फैजी, अकबर ने अनुवाद विभाग का स्थापना किया। फैजी, तो फैजी जो था वह अनुवाद विभाग का अध्यक्ष था। फैजी के अधीन अकबर ने अनुवाद विभाग का स्थापना किया था। उसके बाद अकबर के समय में महाभारत जो है उसका विभिन्न भागों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। विभिन्न भाषा में फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। तो यह अकबर के समय में जो काम किया गया भाषा के विकास के लिए हुआ। जैसे कि फारसी भाषा में महाभारत के अनुवाद किया गया था रमजनामा से। रमजनामा नाम से महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। सिंहासन बत्तीसी का भी जो है फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। कलीला व दीवाना के नाम से पंचतंत्र का अनुवाद किया गया। कलीला व दीवाना के नाम से पंचतंत्र का अनुवाद किया गया। और अबुल फजल ने जो है अबुल फजल ने कालिया दमन नामक किताब को फारसी भाषा में यार ए दानिश के नाम से लिखा। ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद रमजनामा के नाम से हुआ। सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद हुआ। पंचतंत्र का कलीला व दीवाना के नाम से अनुवाद हुआ। अबुल फजल ने यार ए दानिश से लिखा था जो कालिया दमन का फारसी भाषा में अनुवाद है। इसी समय बदायूनी जो था उसने रामायण का अनुवाद फारसी भाषा में किया। बदायूनी ने रामायण का अनुवाद फारसी भाषा में किया। परीक्षा में पूछता है ये सब। बदायूनी ने फारसी भाषा में रामायण का अनुवाद किया। उसके बाद राजा टोडरमल ने भागवत पुराण का अनुवाद किया। राजा टोडरमल ने भागवत पुराण का अनुवाद किया फारसी भाषा में। इब्राहिम सरहिंदी जो थे उन्होंने गणित का एक किताब था लीलावती, उसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था। इब्राहिम सरहिंदी जो थे उन्होंने अथर्ववेद का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। इब्राहिम सरहिंदी अथर्ववेद का फारसी भाषा में अनुवाद किए थे। बदायूनी ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया। वहीं राजा टोडरमल ने भागवत पुराण का फारसी भाषा में अनुवाद किया। इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का फारसी भाषा में अनुवाद किया। फैजी ने जो है गणित की पुस्तक लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किया। मुकम्मल खां गुजराती, मुकम्मल खां गुजराती ने ज्योतिष तजक नामक एक किताब था। ज्योतिष तजक। मुकम्मल खां गुजराती ने ज्योतिष तजक नामक एक किताब था, उसको जहान ए जफर के नाम से किया था। मुकम्मल खां गुजराती ने ज्योतिष तजक नामक किताब को जहान ए जफर नाम से किया था। अब्दुल रहीम खान खाना
अब्दुल रहीम खान ने खाना जो है तुजुक बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। अब्दुल रहीम खान ने खाना जो है फारसी भाषा में तुझे के बाबरी का अनुवाद किया था। पाइंदा खान ने भी तुझे के बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किया। पाइंदा खान ने भी फारसी भाषा में तुझे के बाबरी का अनुवाद किया था फारसी भाषा में। मौलाना शाह मोहम्मद साहबादी, मौलाना शाह मोहम्मद साहबादी ने रास्तरंगिनी का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। मौलाना शाह मोहम्मद साहबादी ने रास्तरंगिनी का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो इस तरीके से जो है आपका मुग़ल काल में जो साहित्य के संबंध में जो कुछ किताबें उसके बारे में बताया। अब जो है मुग़ल साम्राज्य से जो भी विगत सालों में प्रशासन, समाज, तकनीकी विकास, ये सबसे क्वेश्चंस आए हैं, अगले वीडियो से मैं उन सब पर आपको जो है डिस्कस करूंगा। ठीक है, आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद।